ह्रीं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जय शंभु नारायण। आज हम बात करते हैं देवों के देव महादेव की। हर देवता की पूजा हम मूर्ति स्वरूप करते हैं, पर जब हम महादेव जी की पूजा करते हैं तब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। महादेव जी की पूजा किसी मूर्ति स्वरूप नहीं होती, लिंग स्वरूप होती है, जो निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। हम हर बार दो शब्द सुनते हैं, एक है शिवलिंग और दूसरा है ज्योतिर्लिंग। बहुत बार मन में ये सवाल आता है, ज्योतिर्लिंग यानी क्या? भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जब जब धर्म की पुनः स्थापना करनी हो, अधर्मियों का नाश करना हो, भक्त की पुकार हो और धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा करना हो, तब मैं अवतार लेता हूं। वैसे शिव जी ने भी, महादेव जी ने भी अपने भक्तों की पुकार सुन के, फिर चाहे वो दैत्य हो या देव हो, वो चाहे राक्षस हो या फिर कोई भगवान हो, तो जब जब भक्तों की पुकार थी, जब जब धर्म की रक्षा करने वालों को रक्षा करना था और जब जब समय समय पे लोगों ने भगवान को याद किया, भगवान की तपस्या की, तब देवों के देव महादेव जी ने अपनी ज्योति स्वरूप, जहां पे भगवान खुद प्रकट हुए, उसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। भारतवर्ष के अंदर ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथंच शिवशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यास्तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कुस्मिन् संच शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ महादेव। सोम यानी चंद्र और सोमनाथ यानी कि चंद्र के नाथ। चंद्रदेव यानी ऋषि अत्रि और अनसुया जी के पुत्र। उनकी शादी, उनके विवाह हुए 27 दक्ष कन्या के साथ। दक्ष प्रजापति जी यानी ब्रह्मा जी के पुत्र, और यही दक्ष प्रजापति यानी कि जिनकी पुत्री सती मां जगदम्बा के साथ महादेव जी के विवाह हुए थे। 27 अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि 27 दक्ष कन्याओं के साथ चंद्रदेव की विवाह हुए। यही 27 नक्षत्र है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, पंचांग के अंदर, ज्योतिष के अंदर, मुहूर्त के अंदर जो हम सबसे पहली चीज देखते हैं वो है कि नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र अच्छा है या बुरा है, नक्षत्र का स्वभाव कैसा है। तो ये सारे नक्षत्र के स्वामी है चंद्रदेव। ये 27 नक्षत्रों के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावशाली, पुण्यशाली और सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है रोहिणी। वैसे ही चंद्रदेव को ये 27 अपनी पत्नियों में जो सबसे ज्यादा प्रिय और सबसे ज्यादा अधिक जिनके साथ वो समय गुजारते थे वो थे रोहिणी। रोहिणी के साथ उनका लगाव ज्यादा था, प्यार ज्यादा था, कनेक्शन और बॉन्डिंग ज्यादा थी। इनसे दिक्कत कुछ नहीं थी, पर जो 26 दूसरी कन्याएं थी उनको उनके साथ थोड़ा पार्शालिटी जैसा, दुर्व्यवहार की, यार मुझे क्यों समय नहीं मिल रहा है, मेरे साथ क्यों कनेक्शन नहीं है, मेरे साथ वो बॉन्डिंग क्यों नहीं है जो रोहिणी के साथ है। ऐसा होता है, अगर हमारा मोबाइल भी हो या हमारा चार्जर भी हो और अगर हम ट्रैवल करते हो और कोई बंदा मांग लेता है तो हमें लगता है यार वो वापस कब देगा। अरे ये तो हमारे पति देव है और हमारे पति देव हमारे साथ नहीं रह रहे, और हमारी बहन के साथ अगर कोई दूसरा भी हो तो हमें इतना ज्यादा चुभता नहीं है जितना हमारा अपना हमें ज्यादा कष्ट देता है। तो हमारी बहन के साथ हमारे पतिदेव ज्यादा रहते हैं, जबकि वो उनके पति भी है। तो चंद्रदेव रोहिणी को ज्यादा समय देते थे, उनके साथ ज्यादा बॉन्डिंग और कनेक्शन था, उनके साथ ज्यादा लगाव और प्यार था। उनके कारण बाकी सब पत्नियों को थोड़ा अंदर से बहुत ही गुस्सा और क्रोध आने लगा चंद्र के साथ, उनको और रोहिणी के साथ ईर्ष्या भी होने लगी। और वो अपने पिता के पास गए और अपने पिता को बताया। जब दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी पुत्रियों की ये बात सुनी तो उन्होंने चंद्र को बुला के उनको प्रार्थना की, हे चंद्रदेव आप ऐसा ना कीजिए। 2-3 बार ऐसे बनता रहा, ऐसी चीजें होती रही। 2-3 बार सारी पुत्रियों ने अपने पिता के पास आके कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद, सुनने के बाद पिता ने अपने जमाई को बुलाया, चंद्रदेव को कहा, हे प्रभु, हे चंद्रदेव, हे जमाई, आप हमारे
पुत्रियों को अच्छा समय दे रहे हो, पर आप बाकी सब पुत्रियों को भी अच्छा समय दीजिए, पार्शालिटी ना कीजिए, आप किसी के साथ ऐसा भेदभाव ना कीजिए, हर किसी को अपना मानिए। पर चंद्रदेव रोहिणी के साथ ही फिर वैसे बने रहे। फिर एक दिन दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि हे चंद्रदेव, आपको क्षय रोग हो जाए। चंद्र को श्राप मिला कि उनको क्षय रोग होगा और उसको क्षय रोग हो चुका। अब पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया। आपको लगेगा चंद्र को क्षय रोग हुआ तो ब्रह्मांड में क्यों इसकी दिक्कत आई, ब्रह्मांड में इसकी असर हुई। हम जब देखते हैं सन गैलेक्सी, हम सूर्य मंडल की बात करते हैं, हम नवग्रह की भी जब बात करते हैं, तो जो चंद्रदेव है वो हमारे मन के कारक है। चंद्रदेव के एक साइड है अद्भ्य यानी कि पानी और दूसरी साइड है उमा यानी कि माता रानी, यानी हम चंद्रमा को माँ भी कहते हैं। और नवग्रह के अंदर चंद्र है वो रानी है। हमारी कुंडली के अंदर चंद्र है वो हमारे मम्मी की जो फैमिली होती है, हमारा जो मौसाल होता है, हमारे मम्मी के फैमिली के कारक होता है और उनके साथ ही उनका कनेक्शन भी होता है, सुख दुख भी चीजें उससे देखी जाती है। और हमारे मन के कारक होने के कारण चंद्र को क्षय रोग हो जाने के कारण हुआ ये कि जब क्षय रोग चंद्र को हुआ तो पूरे ब्रह्मांड की मन की परिस्थिति में उसकी असर दिखी। हर किसी के माइंड में विवरिंग माइंड होने लगा, कोई शॉर्ट टेम्पर होने लगा, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मन के अंदर बहुत से ऐसे तनाव और क्षय रोग की चीजें आने लगी। और तब जाके सभी ऋषि मुनियों ने देवता को प्रार्थना की, देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इनसे देवों के देव महादेव ही बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पे चंद्रदेव भारत के पश्चिमी समुद्र किनारे पे गए, जहाँ पे सौराष्ट्र नाम का एक प्रांत था। और ब्रह्मा जी ने कहा वहाँ पे त्रिवेणी संगम है, माँ सरस्वती जी जहाँ पे समुद्र में मिलन होती है, और उस त्रिवेणी संगम पे हे चंद्रदेव आप शिव जी महादेव जी का मृत्युंजय का अनुष्ठान कीजिए। सभी देवता और सभी सप्त ऋषि मिलके वहाँ पे पार्थिव स्वरूप भगवान महादेव जी का वहाँ पे स्थापना किया और वहाँ पे भगवान की षोडशोपचार पूजन करके सभी देवता अपने लोक में चले गए। पर चंद्रदेव वहाँ पे अनुष्ठान के लिए रुक गए और उन्होंने वहाँ पे 6 मास तक, देवताओं के 6 महीने तक उन्होंने मृत्युंजय का अनुष्ठान किया। और कहते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, पूरी कठोर तपस्या के साथ, तप के साथ उन्होंने शिव महादेव जी का जब उन्होंने अनुष्ठान किया, मृत्युंजय की वहाँ पे उपासना की, तब देवों के देव महादेव मृत्युंजय महादेव वहाँ पे प्रकट होते हैं और चंद्रदेव को आशीर्वाद देते हैं, उनको दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के साथ उन्हें कहते हैं कि आपने जिस भी मनोकामना से ये हमारा अनुष्ठान किया है वो परिपूर्ण होगा। चंद्रदेव ने कहा मुझे जो क्षय रोग का श्राप मिला है उससे हमें मुक्त करो। भगवान ने कहा कि हम आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। शिवजी ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है जो हमें भी समझनी चाहिए, माननी चाहिए। आप जैसे किसी को कुंडली दिखाते हो और आपको बताया जाता है कि आप ये स्टोन पहनिए या आप ये निवारण कीजिए, आप ये अनुष्ठान कीजिए, आप ये पूजा यज्ञ कीजिए, जिससे आपकी ये जो परेशानियां वो कम हो जाएगी। ध्यान रखिए परेशानियां कम हो जाती है। यहाँ पे महादेव जी ने चंद्र को आशीर्वाद दिए कि आप 15 दिन नॉर्मल रहोगे, 15 दिन आपको क्षय रोग होगा। यानी कि 15 दिन जो शुक्ल पक्ष का समय होता है और 15 दिन जो कृष्ण पक्ष का समय होता है, तब हम देखते हैं कि 15 दिन चंद्र अपनी कला से खिलते रहते हैं और पूर्णिमा में पूर्ण कला के साथ चंद्र हमें पूर्ण चंद्रिमा के दर्शन होते हैं। और पूर्णिमा से अमावस्या तक वो क्षय रोग जो दक्ष प्रजापति ने उनको दिया था वो उनको लागू होता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक हर एक दिन एक एक कला से वो कम हो जाते हैं और अमावस्या के दिन उनकी सारी कलाएं वहाँ पे नहीं दिखती है और चंद्र को क्षय रोग पूरा दिख जाता है, इसलिए हमें आसमान में चंद्र नहीं दिखता। वैसे हमारे कुंडली में भी हम जब भी कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो हमें भी ऐसे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिनसे हम उस परेशानियों के साथ साथ लड़ने के लिए हम खड़े रह सकते हैं, पर उनकी असर थोड़ी हमारे जीवन में रह जाती है जो हमें भुगतना भी पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पे चंद्रदेव जी ने महादेव जी की तपस्या की और वहाँ पे महादेव जी प्रसन्न हुए। सभी देवताओं ने और सभी ऋषि मुनियों ने वहाँ पे प्रार्थना की कि हे महादेव जी, लोगों को यहाँ पे भवसागर से पार करने के लिए, लोगों के ऐसे कष्ट दूर करने के लिए, रोग से निवारण दूर करने के लिए आप यहाँ पे स्थिर हो जाओ। और उसी सौराष्ट्र प्रांत में, गुजरात राज्य में, जहाँ पे समुद्र तट पे, जहाँ पे आज वेरावल स्थित है, वहाँ पे सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की वहाँ पे ही स्थापना हो गई, भगवान जहाँ पे अवतार हुए थे। दक्ष जी ने श्राप दिया, ब्रह्मा जी ने मार्गदर्शन दिया, चंद्रदेव ने तपस्या की और महादेव जी ने अपनी कृपा बरसाई और महादेव जी खुद वहां पे अवतरित हो गए और अपनी ज्योत स्वरूप एक लिंग के अंदर वहां पे वो स्थापित हो गए, जिसे हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं, सोमनाथ महादेव जी कहते हैं। और ऐसे सोमनाथ महादेव जी हम सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे और उसे हम नमस्कार करते हैं।
सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। ऐसी बहुत सारी पौराणिक मैथोलॉजिकल कहानियाँ को जानने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल बातों को जानने के लिए मेरी ये वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय शंभू नारायण।